यानी 1 डिसमिल में कितना जमीन होगा देखेंगे तो 435.6 फीट का स्क्वायर, और वही मीटर में देखेंगे। इसका मान एक गिरगिट की भांति होता है, हर जगह पे इसका मान चेंज होते रहता है। जैसे कि डिसमिल है तो 1 डिसमिल में कितना धूर या कितना धुरकी होगा, कड़ी में और फीट में भी देखेंगे। 50 फीट और 38 फीट दीजिएगा, 1 कट्ठा में प्राप्त हो जाएगा। 1 डिसमिल बराबर 4 धूर 11 धुरकी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं GWGS अकेडमी पे, जिसपे आज भूमि पैमाइश यानी जमीन नापे से संबंधित एक टॉपिक लेके आए हैं कि डिसमिल क्या है और 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होगा और एक डिसमिल में कितना जमीन होगा। जैसे कि हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, 1 नंबर में डिसमिल क्या है, इसी तरह दूसरा नंबर है 6 पॉइंट यानी 6.5 हाथ की लगी का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ पे 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होगा और 1 कट्ठा यानी 1 डिसमिल में कितना जमीन होगा 6.5 हाथ की लगी से। जैसे पहले एक नंबर में क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिसमिल क्या है। हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है, भारत की किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पे डिसमिल का मान चेंज नहीं होता है, जो कि इस प्रकार से है। 1 डिसमिल बराबर 1000 कड़ी का स्क्वायर। कड़ी में देखेंगे तो 1 डिसमिल में 1000 कड़ी का स्क्वायर होता है। वही फीट में देखेंगे तो 435.6 फीट का स्क्वायर, और वही मीटर में देखेंगे ये 40.47 मीटर का स्क्वायर, और वही गज में देखेंगे तो 48.40 गज का स्क्वायर। यानी इसका मान जो है किसी भी स्थान पे चेंज नहीं होता है। ये इसका मान यानी इसका वैल्यू सेम रहता है किसी भी स्थान पे। यानी 6.5 हाथ का लगी जहाँ प्रयोग होता है कि 7.5 हाथ, 8.5 हाथ, 12 हाथ, कोई भी लगी का प्रयोग किया जाता है तो इसका मान चेंज नहीं होता है। ये एक यानी क्षेत्रफल की इकाई है, जिसमें कि कड़ी में देखेंगे तो 1000 कड़ी का स्क्वायर 1 डिसमिल बराबर, और 1 डिसमिल में फीट में देखेंगे तो 435.6 फीट का स्क्वायर, और वही यानी मीटर में देखेंगे तो 40.47 मीटर का स्क्वायर, और वही गज में देखेंगे तो 48.40 गज का स्क्वायर, जो कि फीट यानी मीटर में देखेंगे तो 1 मीटर में होता है 3 फीट 3 इंच, और गज में देखेंगे तो 1 गज में होता है 3 फीट। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि कट्ठा और बीघा और धूर में क्या रिलेशन है, जो कि 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है, और वही 1 कट्ठा बराबर 20 धूर, और 1 धूर बराबर 20 धुरकी होता है, धुरकी, और 1 धुरकी बराबर 20 फुरकी होता है। इससे भी नीचे होता है 1 चुरकी होता है, जो कि 1 फुरकी में 20 चुरकी होता है। इसका मान एक गिरगिट की भांति होता है, हर जगह पे इसका मान चेंज होते रहता है। जैसे कि 6.5 हाथ के लगी में एक यानी 1 कट्ठा में जितना स्क्वायर फीट होगा उतना स्क्वायर फीट अन्य लगी में, जैसे कि 7.5 हाथ की लगी में एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होगा, और 6.5 हाथ की लगी में जितना स्क्वायर फीट होगा, दोनों में अंतर होता है। अगर लगी की बात करें तो हमारे पूरे भारतवर्ष में 4 हाथ से लेके 12 हाथ तक का लगी का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में देखेंगे 6.5 हाथ के लगी से 1 डिसमिल में कितना जमीन होगा, और यानी 6.5 हाथ की लगी जो होता है उसका मान देखेंगे कि एक लगी में कितना कड़ी होता है और कितना फीट होता है, कितना इंच होता है, और 1 डिसमिल में देखेंगे
कितना धूर और कितना धूर की होता है। इसी वीडियो में सब चीज देखेंगे। जैसे कि डिसमिल तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, 1 डिसमिल में, मीटर में, फीट में, कड़ी में, गज में समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं 6.5 हाथ के लगी का प्रयोग कैसे किया जाता है और इसका इंची फीट कड़ी कितना होता है। 6.5 हाथ 6.5। अब आप कहिएगा कि हाथ हम किसको मानेंगे। ये हाथ जो होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 18 इंच होना चाहिए। उस हाथ से लगी को नापना चाहिए। 6.5 हाथ है, 6.5 गुना में एक हाथ में होता है 18 इंच। पहले इंच को देख लेते हैं, इंच से फीट में और कड़ी में बदलेंगे। 6.5 गुना में 18 क्योंकि एक हाथ में होता है 18 इंच, इसी का 18 दिए। 6.5 गुना 18 बराबर 117 आ गया। अब इसको कड़ी में बदलेंगे। कड़ी में बदलने के लिए एक कड़ी में होता है 7.92 इंच, तो कड़ी से भाग देंगे। ये भी इंच है तो इंच से भाग देंगे, क्योंकि एक कड़ी में होता है 7.92 इंच। 7.92 इंच, तो ये आ जाएगा 14.77 इतना आ जाएगा। और 117 में एक कड़ी का मान जो इंच में होता है 7.92 इंच, इससे भाग देंगे तो इतना आ जाएगा 14.7727। यानी एक लगी में जो होता है 14.7727 कड़ी का मान आ गया एक लगी में। तो और इसका एक और प्रोसेस है, 6.5 यानी 6.5 हाथ गुना में एक हाथ में होता है 2.272 कड़ी। 2.272 कड़ी एक हाथ में होता है। एक हाथ में 2.272 कड़ी होता है। और एक हाथ का मान जो है 6.5 यानी 6.5 हाथ से भाग गुना करेंगे, इसका भी मान इतना ही आएगा। दोनों का मान सेम आएगा। यानी दो अलग अलग विधि से निकालने का नियम है, जो कि बताए हैं 6.5 गुने 18 एक इंच से और एक कड़ी से। चलिए आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि एक धूर का मान जो होता है, चाहे कोई भी लगी, जिस एरिया में जो लगी चलता है उसी एरिया में एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा दे दीजिएगा। ये क्षेत्रफल जो बनता है ये एक धूर कहलाता है। उसी लगी से एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा दे देंगे, ये जो क्षेत्रफल बना ये एक धूर होगा, चाहे जिस एरिया में जो लगी चलता हो। यानी ऐसे कहेंगे तो एक लगी का स्क्वायर यानी एक लगी का लंबाई और एक लगी चौड़ाई, वो एक धूर कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं एक धूर बराबर लगी का स्क्वायर, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि एक लगी में एक धूर में होता है एक लगी चौड़ा और एक लगी लंबा, इसीलिए कह सकते हैं कि एक धूर बराबर लगी का स्क्वायर। लगी का स्क्वायर करेंगे तो लगी का मान हमें 14.7727 कड़ी आ गया। पहले कड़ी को देख लेते हैं, उसके बाद फीट में भी देखेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं एक धूर बराबर लगी की जगह ये लिख सकते हैं 14.7727 14.7727 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा एक धूर बराबर इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 218.23। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो एक लगी का मान जो होता है कड़ी में 14.7727, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो 218.23 एक धूर का मान कड़ी में आ गया। यानी 218.23 कड़ी का स्क्वायर
अब हमें कड़ी का मान यानी एक धूर का मान कड़ी में मालूम हो गया। अब इसको हम कट्ठा में परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। एक कट्ठा में होता है 20 धूर, एक कट्ठा में 20 धूर। ऐसे लिख सकते हैं, कट्ठा में परिवर्तन कर लिए। एक कट्ठा बराबर 218 यानी एक धूर 218.23 गुना में 20। ऐसे लिख सकते हैं कट्ठा में परिवर्तन के लिए। तो ये हो जाएगा एक कट्ठा बराबर 4364.6 इतना आ जाएगा। अगर गुना करेंगे 20 से, एक धूर को 20 से गुना करेंगे तो एक कट्ठा का मान कड़ी में आ गया 4364.6। यानी एक कट्ठा में कड़ी में देखेंगे 6.5 हाथ की लगी से, यानी 6.5 हाथ का लगी जहाँ प्रयोग किया जाता है उस एरिया में एक कट्ठा में अगर कड़ी का मान देखेंगे कितना होता है 4364.6 कड़ी का स्क्वायर एक कट्ठा में। चलिए ये तो कड़ी में आ गया। अब फीट में देख लेते हैं इसी प्रोसेस को, क्योंकि आज कड़ी का कम प्रयोग किया जाता है, फीट का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फीट में देखेंगे तो वही ये तो सेम रहेगा, इंच भी सेम रहेगा, लगी का मान भी सेम रहेगा। तो 6.5 गुना 18 ये हो जाएगा 117 भागा, ये तो कड़ी में बदलने के लिए 7.92 इंच से भाग दिए थे। यहाँ फीट में देखेंगे तो फीट में होता है 12 इंच बराबर 1 फीट, तो 12 से भाग देंगे ये आ जाएगा 9.75 आ जाएगा फीट में, यानी एक लगी का मान। तो ये लगी का मान आ गया। इसका एक और अलग प्रोसेस है, 6.5 गुना में ये फीट के इंच की जगह एक हाथ में होता है 1.5 फीट, यानी 18 इंच का एक हाथ होता है, एक हाथ में होता है 18 इंच। 18 इंच के जगह एक फीट में होता है 12 इंच, 12 6 18। तो एक 6.5 को अगर 1.5 से गुना करेंगे 1.5 से, तो इसका भी मान सेम ही आएगा। यानी फीट में बदलने के लिए एक नियम ये हो गया और एक नियम ये हो गया। ये वाला इंच में हो गया और ये फीट यानी फीट में हो गया। तो अगर पीछे बताए थे कि एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा, ये जो क्षेत्रफल बना ये एक धूर कहलाता है। अब वो पहले बताए थे एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक धूर बराबर लगी का स्क्वायर, जो कि हम ऐसे कड़ी में भी बदलने के लिए ऐसे बताए थे। ठीक उसी प्रोसेस इसमें भी होता है। यहाँ पे होता है फीट में और इसमें कड़ी में बताए थे। देखिए इस वीडियो में एक यानी हर एक पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो डिसमिल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक धूर बराबर लगी का स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं एक धूर बराबर लगी की जगह ये लिख सकते हैं, क्योंकि लगी का मान इतना होता है फीट में 9.75 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक धूर बराबर, फीट में देखेंगे एक धूर बराबर ये हो जाएगा 95.0625 इतना हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा। एक धूर का मान 95.0625 फीट का स्क्वायर। अब अगर एक धूर का मान हमें पता हो गया है तो इसको हम कट्ठा में परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि इसमें भी बताए थे। उसी तरह इसमें भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख दिए हैं एक कट्ठा में होता है 20 धूर। तो ऐसे लिख सकते हैं एक कट्ठा बराबर 95.0625 गुना में 20 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक धूर का मान पता हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं एक कट्ठा बराबर फीट में देखेंगे तो 1901.25
यानी एक कट्ठा का मान 1901.25 वर्ग फीट होता है। एक कट्ठा में देखेंगे फीट में, तो वही अगर कड़ी में देखे थे तो 4364.6 कड़ी आया था एक कट्ठा में। कड़ी और फीट में काफी अंतर होता है। तो यहाँ तक आ गया है। अगर एक कट्ठा का मान हमें पता हो गया तो इसको अब हम डिसमिल में परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि डिसमिल में एक कड़ी में लिख दिया है 1000 कड़ी बराबर 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। अब फीट में देखेंगे तो 435.6 फीट का स्क्वायर। तो इसको अब डिसमिल में परिवर्तन करते हैं। इसको समझने से पहले पहले यही बता दे रहे हैं। पहले कड़ी का देख रहे हैं तो डिसमिल बराबर, यहाँ एक कट्ठा का मान लिख सकते हैं, लिखेंगे 4364.6 कड़ी का स्क्वायर। अगर डिसमिल में परिवर्तन करेंगे तो एक धूर में होता है, एक डिसमिल में होता है 1000 कड़ी का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हम लिख दिया 1000 कड़ी का स्क्वायर। तो ऐसे डिसमिल में अगर भाग करेंगे कड़ी से 1000 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4.364 वर्ग कड़ी। 4.364 वर्ग कड़ी यानी 4 डिसमिल 364 वर्ग कड़ी। इसी को फीट में भी देख लेते हैं। जैसे कि एक कट्ठा में होता है डिसमिल बराबर, एक कट्ठा में 1901.25 एक कट्ठा का मान। अगर फीट में इसको परिवर्तन करेंगे फीट वाला डिसमिल में तो फीट से भाग देंगे, क्योंकि फीट में होता है 435.6। इसको अगर भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4.364। इतना ही आएगा, जितना इसमें आया था उतना ही इसमें आएगा। हम आपको दोनों का यानी नियम निकालने का नियम बता दिया है कि कड़ी रहेगा तो उसमें कैसे निकालेंगे और फीट रहेगा तो उसमें उसको कैसे निकालेंगे। आप 2 कट्ठा, एक कट्ठा की जगह 2 कट्ठा भी ले सकते हैं, 5 कट्ठा भी ले सकते हैं। आप भाग उतना से ही दीजिएगा। अगर फीट में रहेगा तो इतना से भाग देंगे 435.6, और कड़ी में रहेगा तो 1000 को भाग देंगे तो डिसमिल में परिवर्तन हो जाएगा। अब आप अगर इस कॉन्सेप्ट यानी इस नियम को समझ जाइएगा तो आप स्वतः निकाल लीजिएगा कितनों डिसमिल कितनों कट्ठा रहेगा तो उसको डिसमिल में परिवर्तन कर लीजिएगा। अब देखते हैं ये 4 डिसमिल 364 आ गया। तो ये 4 डिसमिल है तो एक डिसमिल में कितना धूर या कितना धुरकी होगा, कड़ी में और फीट में भी देखेंगे, दोनों में देखेंगे। इसको जानने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि कोई बड़ा सा प्लॉट है उसमें से 1 कट्ठा 2 कट्ठा कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। इसको पहले मिटा दे रहे हैं। जैसे कि कोई बड़ा सा प्लॉट है उसमें से 1 कट्ठा कैसे निकालेंगे उसका प्रोसेस देखते हैं। जैसे कि ये मान चलिए एक बहुत बड़ा सा प्लॉट है, इसमें से 1 कट्ठा कैसे निकालेंगे या 2 कट्ठा कैसे निकालेंगे वो उसको देखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इस प्रोसेस को अगर ध्यान से समझ जाइएगा तो आप कितनों कट्ठा रहेगा कितना धूर रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये पहले कड़ी में देख लेते हैं, ये 50 कड़ी है, 50 कड़ी है और ऊपर हम कितना जाएंगे कि 1 कट्ठा हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 1 कट्ठा यानी 1 मेर या 1 आरी हमें पता है कि 50 कड़ी है, और हमें मान के चलिए ये चौड़ाई है और लंबाई हम कितना जाएंगे कितना कड़ी कि 1 कट्ठा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 1 कड़ी है तो करीब ला लेंगे, क्योंकि 1 कट्ठा में होता है 4364.4000 कड़ी में अगर देखेंगे 1 कट्ठा बराबर 4364.6 कड़ी का स्क्वायर। कड़ी में देखेंगे, पहले कड़ी का देख रहे हैं उसके बाद फीट में भी देखेंगे।
अगर कड़ी है तो कड़ी से भाग देंगे। 4364 में से ये हमें ज्ञात है, जो हमें मालूम है उससे भाग देंगे 50 कड़ी मान लीजिए, तो ये आ जाएगा 87.29 कड़ी। यानी मान लीजिए हमें यहाँ तक जो है, यहाँ तक हमें 87.29 कड़ी यानी 50 कड़ी चौड़ा और 87.29 कड़ी लंबा देंगे तो 1 कट्ठा का मान यानी 1 कट्ठा हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर आप 1 कट्ठा की जगह 2 कट्ठा भी ले सकते हैं, इसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं। 2 कट्ठा 5 कट्ठा अन्य बहुतों निकाल सकते हैं, जितना मन हो उतना निकाल सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। चलिए यहाँ तक हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब ये तो कड़ी में है, अब फीट में देख लेते हैं। ये कड़ी की जगह फीट ले रहे हैं, कड़ी की जगह फीट दे रहे हैं। वो कड़ी में था, इसको फीट में देख रहे हैं, क्योंकि अब जो है फीट का ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह लिखेंगे 1 कट्ठा बराबर होता है 1901.25 कड़ी का स्क्वायर, यानी 1901.25 फीट का स्क्वायर। 1901.25 फीट का स्क्वायर, फीट का स्क्वायर 1 कट्ठा में देखेंगे तो वही ठीक उसी प्रोसेस से 50 से भाग देंगे। फीट में है तो फीट से भाग देंगे 50 फीट से, ये आ जाएगा 38.025, इतना ही आएगा। इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना हमें और देना है, मान के चलिए यहाँ तक हमें पता यानी 38 फीट चौड़ा, 38.025 फीट चौड़ा देंगे। मान मोटा मोटी मान के चलिए 38 फीट, 50 फीट और 38 फीट दीजिएगा, 1 कट्ठा हमें प्राप्त हो जाएगा, 1 कट्ठा हमें मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं कि देखते हैं कि 1 डिसमिल में कितना जमीन होता है, कितना धूर और कितना धुरकी होता है। पहले कड़ी में देख लेते हैं, उसके बाद फीट में देखेंगे। जैसे कि 1 डिसमिल बराबर, ऐसे यहाँ पे लिखे, 1 डिसमिल बराबर होता है 1000 कड़ी का स्क्वायर। 1000 कड़ी का स्क्वायर, पहले कड़ी में देख लेते हैं। 1000 कड़ी का स्क्वायर, अगर इसको अगर परिवर्तन करेंगे धूर में, तो कड़ी में हमें पता है 1 धूर बराबर 218.23 कड़ी का स्क्वायर हुआ है। तो इसको 1000 भागा 218.23 कड़ी का स्क्वायर सब है कड़ी का स्क्वायर, और इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4.58, इतना आ जाएगा। यानी 1 डिसमिल में जो है, 1 डिसमिल का मान होता है 1000 कड़ी का स्क्वायर। वो 1 डिसमिल में अगर 1 डिसमिल को अगर धूर में परिवर्तन करेंगे तो धूर का मान जो है उससे भाग देंगे, जो हमें पता है 1 धूर में 218.23 कड़ी का स्क्वायर। अगर 1000 में तो 1 धूर से भाग देंगे तो ये डिसमिल में परिवर्तन हो गया, तो ये आ गया 4 धूर 0.58। 4 को तो 4 हम नॉर्मली कहेंगे। 1 डिसमिल बराबर 4, ये 4 तो सबको समझ में आ जाएगा कि 4 तो नॉर्मल है, 4 धूर मानेंगे। अब 0.58 को हम क्या मानेंगे, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। ये 0.58 गुना में 20 करेंगे तो ये पॉइंट, जैसे कि 0.58 की जगह और कुछ भी आएगा तो गुना 20 ही करना है। ये धुरकी और धूर फुरकी में मान प्राप्त हो जाएगा। 0.58 गुना 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 11.6 समथिंग कुछ आएगा। मोटा मोटी मान के चलिए 11 मान के चलिए, और 0.58 गुना 20 करेंगे तो इतना आ जाएगा। यानी 4 धूर 11
धुरकी। ये अगर धुर में है तो ये धुरकी में आएगा, यानी इससे छोटा, यानी इससे नीचे। धुर है तो धुरकी, धुर से नीचे होता है धुरकी। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। डिसमिल से यानी धुर में परिवर्तन करने के लिए कड़ी में रहे तो, अगर यदि फीट में आ जाएगा, ठीक इसी तरह से इसका प्रोसेस है। क्योंकि अब जो है फीट का ज्यादा उपयोग किया जाता है। 1 डिसमिल बराबर होता है 435.6। 1 डिसमिल का मान फीट में इतना होता है। अगर इसको अगर फीट से यानी एक धुर में जो फीट स्क्वायर फीट होता है, जो हमें निकाले हैं यहाँ पे, एक धुर बराबर 95.0625। अगर इससे भाग देंगे 95.0625, इससे भाग देंगे। ठीक इसी तरह ये कड़ी में था, ये फीट में है। फीट का स्क्वायर ये भी उतना ही आएगा, 4.58। ये ठीक उसी तरह 1 डिसमिल बराबर 4 धुर 0.58 को ठीक उसी तरह गुना करेंगे। 0.58 गुना 20, ये आ जाएगा 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो 11 ही मानिए। 4 धुर 11 धुरकी। चलिए, यहाँ तक हमें उम्मीद है पूरा कॉन्सेप्ट, यानी धुर, धुरकी, थुरकी, चुरकी, एक धुर में कितना डिसमिल होगा, एक कट्ठा में कितना डिसमिल होगा, एक डिसमिल में कितना धुर होगा, और एक लग्गी में कितना वर्ग फीट, यानी कितना कड़ी, कितना फीट, कितना इंच, यानी सब इस वीडियो के माध्यम से हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।